जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे बदन को लो और मेरे लहू को पियो। ये भोज केवल एक भोज नहीं है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है। इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? जैसा कि वचन में पढ़ा कि ये भोज केवल भोज नहीं है, लेकिन सहभागिता है। ये हमारे प्रभु के साथ संगति है। ये भोज हमारा मिलन है खुदा के साथ। हो सकता है आप इस भोज को ले रहे हो, आप प्रभु भोज में रेगुलरली शामिल हो रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो केवल एक ट्रेडिशन हो। नुकसान ये है कि हम इस भोज में जब बिना अंडरस्टैंडिंग के और बिना रेवलेशन के इसमें शामिल होते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम इस भोज के फ़ायदों में हम शामिल नहीं हो पाते। जो इसके बेनिफिट्स हैं हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। हम इस प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि हम प्रभु भोज जब लेते हैं, हम वो डर के साथ, वो रेवरेंस और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं लेते, लेकिन हम एक ट्रेडिशन से लेते हैं, जैसे कि हमें शायद हमारे एल्डर्स ने सिखाया है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इस प्रभु भोज में जब लोग शामिल होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग से शामिल होते हैं, जो इसके रेवलेशन से शामिल होते हैं, हमने बहुत गवाहियाँ देखी हैं जब लोग प्रभु भोज अपने घरों में लेते हुए चंगाई को पाते हैं, डिलीवरेंस को पाते हैं, उनके बंधन टूटते हैं, उनके बंद रास्ते खुलते हैं। ये भोज रियल है। ये भोज हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे प्रभु के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे मांस को खाता है, जो मेरे बदन को खाता है और जो मेरे लहू को पीता है, उसमें मैं बसता हूँ। जब आप इस भोज को लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद आपके अंदर बसते हैं। वचन बताता है कि ब्लड में लाइफ है, लहू में प्राण है। जब हम यीशु के लहू में पार्टेक करते हैं तो हम जीसस की लाइफ में पार्टेक करते हैं, हम उसकी लाइफ को अपने अंदर लेते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इसको रेगुलरली लें, इसको एक ट्रेडिशन ना बनाएं कि ये बस इस समय में लेना है और इसको बस एक गीत गा के या कोई भी तरीके से लेना हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इसको करो, मेरी याद में करो। ये यीशु मसीह का हार्ट है कि वो चाहते हैं कि वो इस भोज को आपके साथ ले, क्योंकि इसका नाम ही प्रभु भोज है। ये भोज ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का है कि हमें उसने प्रिविलेज दी है कि हम इस मेज में शामिल होने पाए। इसमें हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं कि मेरे मांस को और मेरे लहू को लो, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझको लो। ये केवल एक भोज नहीं है, ये केवल एक मील नहीं है, लेकिन यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि हम उसको खाएं, हम उसके लहू को पिए। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे लो। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि वो हमारे इतना पास आए कि हम यीशु मसीह को खा सके। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन की रोटी है, और जीवन की रोटी जो स्वर्ग से आई है। काफ़ी परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को जब हम देखते हैं, हमने सुना है कि वो अपने जीवन में डेली रोज़ अपने घर में अकेले इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। ये वो समय होता है जब आप इसमें शामिल होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी इंटीमेसी डीप होती है। ये वो समय होता है जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में इंक्रीज होती है। हम उसको सेंस कर पाते हैं, हम उसको महसूस कर पाते हैं, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है वो चीज़ें याद करने में, रिमेंबर करने में। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसको याद करो। हम याद करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के धरती पे आए, उन्होंने अपनी जान दी, वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और
फिर वो स्वर्ग चले गए। हम ये याद करते हैं कि जब हम इसको लेते हैं, जब हम इसमें पार्टेक करते हैं, जब हम जीसस के साथ फेलोशिप करते हैं इस भोज में, हम उनको थैंक्स करते हैं और हम याद करते हैं जो जो काम उन्होंने उस क्रूस पे हमारे लिए कर दिया है। और जब हम उसको याद करते हैं, उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, उन्होंने हमारे श्रापों को लिया, उन्होंने हमारी बीमारियों को लिया, हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया, तो होता क्या है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाएं ना हो के वो थैंक्स गिविंग में चेंज हो जाती हैं। हम धन्यवाद करने लग जाते हैं कि प्रभु तूने तो ये सब चीज़ें कर दी हैं, और हम इस मील का जो कि उसका बदन और उसका लहू है उसका हम ऑनर करते हैं। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि इसको मेरी याद में अक्सर किया करो। अब ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना उसको याद करते हैं। आप या फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ उसको याद करते हैं, संडे टू संडे चर्च के लास्ट के 5 मिनट में उसको याद करते हैं, या आपकी चॉइस है कि आप प्रभु यीशु मसीह ने जो ये प्रिविलेज आपको और मुझे दी है, ये जो मेज है, ये जो रॉयल टेबल है, इसमें हम डेली शामिल हो सकते हैं। और जब हम इसमें शामिल होते हैं, हम इसकी पावर को हमारे अंदर महसूस कर सकते हैं जब ये जाती है। जब हम इसमें विश्वास से शामिल होते हैं, तब हम अपनी बीमारियों को जाता देखते हैं, तब हम अंधकार की शक्तियों को दूर भागता हुआ देखते हैं, तब हम छुटकारे को महसूस कर लेते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे करीब है प्रभु यीशु, और वो इतना करीब है कि वो बस हमारे साथ ही रहना चाहता है। ये मील, ये कम्युनियन, ये प्रभु भोज एक हमारी संगति है प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो यीशु मसीह चाहते हैं। जैसा वचन में उन्होंने कहा है कि मैं उसके साथ आके भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और जब हम इस भोजन में शामिल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं, और हमसे वैसे वो हमारे साथ बातों को शेयर करते हैं, गहरे गहरे भेदों को शेयर करते हैं। परमेश्वर के दास स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो ये बताते हैं कि वो अपने जीवन में डेली इस भोज को लिया करते थे प्रभु यीशु के साथ। सुबह उठ के वो हमेशा वो इस भोज में शामिल होते थे। जब हम इस भोज को लेते हैं, इस भोज से अंधकार हमारे जीवन से दूर रहता है। हम इस भोज में जब शामिल होते हैं, हम इसमें प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को समझते हैं, उसके बदन की सामर्थ को समझते हैं। वो लहू जो जीवित है और पवित्र है, और यीशु मसीह हमें आज भी कहता है कि इसको लो। अगर यीशु मसीह इसको कह रहे हैं कि इसको लो, मतलब यह हमें अंडरस्टैंड करना है कि उस लहू में, जो यीशु मसीह का लहू है, वो कितना सामर्थी है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, यीशु मसीह हमें क्या देना चाह रहे हैं और वो क्यों देना चाह रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। यीशु मसीह हमें छुटकारा देना चाहते हैं क्योंकि उसके लहू में छुटकारा है। ये मील को हम मील ऑफ डिलीवरेंस भी कहते हैं। इस मील में, इस भोज में जीवन है, इस भोज में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, इस भोज में छुटकारा और चंगाई है, इस भोज में अंधकार की शक्तियों से हम छुटकारा पाते हैं। ये भोज केवल एक भोज नहीं है, लेकिन ये खुद प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। बाइबल में जो पुराना नियम है वो नए नियम की परछाई है। जब हम निर्गमन की किताब में देखते हैं कि कैसे खुदा ने मूसा को भेजा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, तब वहाँ पे खुदा ने ये आदेश दिया इजरायलियों को कि एक वध किया हुआ मेमना हर घर में वो खाएं, वो लें, वो रिसीव करें। और वो ही वध किया हुआ मेमना हम देखते हैं कि वो नए नियम में यीशु मसीह थे। जब हम देखते हैं कि इजरायलियों ने हर घर में वो मेमना लिया, तो पूरे घराने ने उद्धार पाया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम बचोगे तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। जब आप इस मेमने को ले रहे हैं, आप यीशु मसीह को खा रहे हैं, उसके लहू को पी रहे हैं, आप उसको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो ये उसका वादा है कि
जो परमेश्वर का मेमना आपके लिए वध किया गया, आप अकेले नहीं छूटेंगे, लेकिन पूरा घराना मिस्र से छुड़ाया जाएगा। और आप देखते हैं जब आगे इज़राइली जब वो प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे, वचन हमें बताता है कि वो एक कवनेंट में थे खुदा के साथ। वो कवनेंट, वो वाचा, वो वध किया हुआ मेमना जो था उसके लहू के द्वारा ट्रिगर हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और उस वाचा में बाइबल बताती है कि कोई भी बीमार नहीं था, कोई भी भूखा नहीं था, कोई भी कमज़ोर नहीं था। जब पुराने नियम में इज़राइली वाचा के नीचे, इस वाचा के नीचे कोई भी बीमार नहीं था, कमज़ोर नहीं था, तो आप सोचें कि ये नई वाचा जिसमें खुद प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कवनेंट बन गए और हम उस कवनेंट के नीचे आ गए, उसके अंदर आ गए, मतलब हम उसके लहू के अंदर आ गए और हम छुप गए उसके लहू में। तो आप सोचें कि हम कैसे बीमारियों से आज़ाद हैं, हम कैसे कमज़ोरियों से आज़ाद हैं, हम कैसे श्रापों से आज़ाद हैं। बस बात यह है कि हमारा फेथ, हम अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ये रियलिटी को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया और ये नई वाचा जिसमें हम जी रहे हैं, और जब हम इसमें शामिल होते हैं तो हम इस वाचा के हिस्से में आ जाते हैं। हम इस वाचा के बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि हम साम 103 में पढ़ते हैं कि उसने हमारी सारी बीमारियां ले ली। और जब हम इसको बिलीव करने लगते हैं, जैसे जैसे हम ये भोज में शामिल होते हैं, हम अपने माइंड में चेंजेस को देखते हैं, हम हमारी हेल्थ में चेंजेस को देखते हैं। क्योंकि जब हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खा रहे थे आपके लिए और मेरे लिए, तो वो कोड़े हमारी चंगाई के लिए थे और वो संपूर्ण पूरी चंगाई के लिए थे। तो जब उन्होंने पूरी चंगाई के लिए कोड़े खा के कहा कि पूरा हुआ, इसका मतलब आप और मैं, हम विक्टिम नहीं हो सकते कोई भी बीमारी के, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। इस मेज में जो प्रभु भोज है, जो हमारा प्रभु के साथ मिलन है, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं इस रियलिटी में, इस रियलिटी को चखने के लिए। वो कह रहे हैं कि आओ और इसको लो, मेरे साथ लो। वो खुद आपको देता है, वो खुद चाहता है कि आप उसके लहू को पिए। तो मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि आप इस मेज में रेगुलरली शामिल हो। प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है और वो खुद चाहते हैं। और जब आप इसमें शामिल होंगे और जब आप इसको लेना शुरू करेंगे, तो आप उसकी उपस्थिति का एहसास करेंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहा है, आपके हेल्थ में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। और जब आप इसमें शामिल हों तो आप रिपेंटेंस के साथ स्टार्ट करें। आप हर बात के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि ये वो समय है जब हम अपने दिल को खोलते हैं और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारे हृदय को शुद्ध करना। और जब हम उससे वन ऑन वन उसके साथ बात करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है, वो वफादार है। और आप जब इस मेज में शामिल हो रहे हैं तो आप इस फेथ में शामिल हो सकते हैं कि जो भी आपके घराने में बीमार है या कोई जकड़न में है या कोई बंदिश है, जब आप यीशु के बदन को ले रहे हैं, उसके लहू को ले रहे हैं, आप ये याद कर सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया है। वो सारी बंदिशें, वो सारा कर्स प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया। और आप इसको फेथ से लें अपने लिए और अपने घराने के लिए। आमीन।